एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था हरितपुर। यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते थे। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक परिवार अमेरिका से अपने पुरखे के घर रहने आया। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनका छोटा बेटा था जो अब इस हवेली में निवास करने लगा। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि यह परिवार पहले के एक जमींदार का था जिसे सभी बहुत मानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। लोग समझ नहीं पाए कि मौसम के परिवर्तन का असर है या कुछ और। धीरे धीरे बच्चे का चेहरा पीला पड़ने लगा। परिवार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। अंततः उन्होंने बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण एक नजदीकी अस्पताल में कराने का निर्णय लिया। सभी परीक्षण के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। जब परिवार गांव वापस आया तो कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि वे एक ओझा के पास जाएं। गांव में आज भी झाड़ फूंक से इलाज की परंपरा कायम थी। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर थे। जब बच्चा और उसका परिवार बाबा के आश्रम पहुंचे तो बाबा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, तू इतनी वर्षों के बाद यहां क्यों आई है? तेरा बदला अब तक शांत नहीं हुआ। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतनी भड़क क्यों आ रही है। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे, बाबा ने केवल बच्चे को पास बुलाया। बच्चे की हालत गंभीर थी। उसकी आंखें लाल और शरीर नीला था। बाबा ने विभूति उठाकर बच्चे के ऊपर फेंकी। अचानक बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और अजीब तरह से तड़पने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर अचानक बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा हो गया और एक भयानक महिला की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से पुकारा, हे प्रेमनाथ, मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। यह सुनकर बच्चे के माता पिता घबरा गए। ओझा ने तुरंत एक मंत्र पढ़कर बच्चे को नियंत्रित किया। सभी गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। ओझा ने बताया कि बच्चे के अंदर एक चुड़ैल समा गई है जो 70 साल पहले एक चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। वह चुड़ैल अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला लेना चाहती है क्योंकि वह गर्भवती थी जब उसे जलाया गया। अब वह उस वंश के बच्चे को दर्दनाक मौत देकर अपना प्रतिशोध पूरा करना चाहती है। यह सुनकर बच्चे के परिजन ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। बाबा ने अपनी तपस्वी शक्ति से मंत्र का उच्चारण करते हुए चुड़ैल को बच्चे से बाहर निकाल दिया। कुछ क्षणों में बच्चा सामान्य स्थिति में लौट आया। सभी ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी।